नमस्कार दोस्तों। जब हम सोचते हैं कि हमारी बेटी घर के बाहर गई तो क्या हमारी बेटी सेफ़ है, क्या हमारा बेटा घर के बाहर गया तो क्या वो सेफ़ है, ये सोचने में हर माँ बाप की उम्र निकल जाती है। पर कहीं ना कहीं जब ऐसा हो जाए कि वो बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि अपने प्यार के लिए वो अपने उन माँ बाप, उन भाई बहन को ही दुनिया से दूर भेजने की प्लानिंग कर लें, तो फिर वो बच्चे कैसे होंगे, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मानसिकता आज आपको एक सच्ची घटना में पता लग जाएगी। जी हाँ, आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है ये आपको हिला देगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज की सच्ची घटना सूरत गुजरात से निकल के आ रही है, जहाँ में एक लड़की जिसने एक लड़के से कुछ टाइम पहले मुलाकात करती है, प्यार होता है और इस कारण वो अपने परिवार को क्या देती है, पॉइजन। जी हाँ, वो अपने परिवार को कुछ ऐसी टैबलेट्स दे देती है जिससे उसका परिवार सो जाता है। पर शायद उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर भगवान उनके साथ था, जो कि आज वो एडमिट है, उनकी हालत क्रिटिकल है। पर जो उस बेटी ने किया है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी संग रह जाएंगे। बता दिया जाए आपको, 18 साल की सूरत गुजरात में रहने वाली खुशबू नाम की एक लड़की जो अपने परिवार के साथ रहती थी, इसने अपने एक प्रेमी के चक्कर में अपने पूरे परिवार को, कहा जा रहा है कि 12 सितंबर को कुछ टैबलेट्स थी, जो कि टैबलेट्स ऐसी थी जिससे इंसान दुनिया से दूर चला जाए। और ये सब क्यों हुआ? उसका एक प्रेमी जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है। सचिन से और खुशबू की मुलाकात कई साल पहले हुई थी। ये एक ही सोसाइटी में रहते थे और सोसाइटी में रहने के कारण इनकी दोस्ती अच्छी हुई। दोस्ती के चक्कर में इनको प्यार हो गया और जिसके बाद ये एक ही सोसाइटी में रहते थे तो अच्छे से एक दूसरे से जान पहचान हो गई। पर कहा जाता है कि लॉकडाउन के दौरान जो खुशबू के फादर थे, जिनका नाम दीपक बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि उनकी लॉकडाउन के दौरान जॉब चली गई थी। वो कॉन्ट्रैक्टर थे और कॉन्ट्रैक्टर की जॉब चली गई लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहाँ से उनको शिफ्ट होना पड़ा दूसरी सोसाइटी में। पर कहते हैं ना, जब आपके पड़ोसी अच्छे हों, जब आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग अच्छे हों तो उनसे कांटेक्ट ख़त्म नहीं होते, और यही हुआ इस मामले में। कांटेक्ट ख़त्म तो नहीं हुए, पर उसी के बीच खुशबू और सचिन के भी कांटेक्ट ना ख़त्म होने के कारण वो सब चीज़ें प्यार में कन्वर्ट हो गई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि खुशबू ने प्लानिंग करी कि वो 18 की हो जाए। अभी वो माइनर थी। 18 की होने के 2 दिन के बाद उन्होंने जो प्लानिंग रचा रखी थी उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिया। और उस प्लानिंग में था कि खुशबू अपने परिवार में रहने वाले अपने माता पिता और अपने एक भाई को कुछ ऐसी टैबलेट्स देगी जिससे वो दुनिया से ही दूर चले जाएं, कभी लौट के ही ना आए और इन दोनों का प्यार अमर हो जाए। पर ऐसा कुछ हुआ भी। खुशबू ने मेडिसिन खरीदी एक दुकान से और अपने माँ बाप के खाने में मिला दी और अपने आप को खाना खाने से रोका और बोला, मुझे तो भूख नहीं है, आप लोग खा लो। उनके माँ बाप ने खाना खाया। जिसके बाद कहा जाता है कि जो लड़का था सचिन, उसके पिता जो थे, सोच के वो खुशबू को लेने आते हैं घर में और अपने बेटे सचिन और खुशबू को भगाने के लिए पूरी प्लानिंग इन सब ने मिलकर करी थी। जो सचिन, उसके पिता और खुशबू, ये 3 लोग शामिल थे। जिसके बाद खुशबू और वो सचिन नामक जो लड़का था, ये दोनों रफो चक्कर हो जाते हैं। और किस्मत अच्छी थी कि अगले दिन सुबह जो खुशबू के पिता थे उनकी जाग खुल जाती है। वो हालत तो उनकी ख़राब थी, पर कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत थी और कई लोगों को उन्होंने जुटाया और फिर वो हॉस्पिटल में सब लोगों को एडमिट करवाया गया। जिसके बाद जब पुलिस ने उनसे स्टेटमेंट लिया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को सब बातें बताई। जिसके बाद खुशबू के पिता ने अपनी बेटी और उस लड़के सचिन और साथ ही साथ जो सचिन के फादर थे उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस रिपोर्ट में ये सब बातें बताई गई कि किस तरीके से सचिन का जो फादर था वो भी इस पूरे मामले में इन सब का भागीदार था। पर आपको बता दिया जाए, ये मामला पहली बार नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि जब 10th क्लास में थी उनकी लड़की खुशबू, उसने तभी पढ़ाई को छोड़ दिया था और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो सचिन के साथ तभी भागना चाहती थी और बोला जा रहा था कि वो सचिन के साथ सचिन के रिलेटिव के घर पर रह भी रही थी। जिसके बाद खुशबू के परिवार ने सचिन के किसी रिलेटिव के यहाँ जाकर अपनी बेटी खुशबू को अपने घर लेकर आए और वो लोग अगेंस्ट थे इस रिलेशनशिप के। उनको नहीं पसंद था कि सचिन के साथ उनकी बेटी का ऐसा कोई रिलेशन बने। पर कहते हैं ना, प्यार ऐसा अंधा होता है कि उसे ये नहीं दिखाई देता। 2 पल के प्यार के पीछे उसने जन्मों के रिश्तों को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जब रिपोर्ट करवाई गई
खुशबू के फैमिली की तरफ से। तो पुलिस का स्टेटमेंट ये निकल के आ रहा है कुछ दिन पहले खुशबू और सचिन जो रिलेशनशिप में थे, अब वो लोग स्टेशन आए, उन्होंने अपने मैरिज के सर्टिफिकेट दिखाए और बताया कि हम दोनों ने शादी कर ली क्योंकि हम अब बालिग हैं। क्योंकि ये लोग वेट ही कर रहे थे कि हम कब 18 की हों। खुशबू जो 18 की हुई, अगले ही 2 दिन के अंदर उसने सारी प्लानिंग जो रची थी वो कर डाली कंप्लीट और भागकर शादी भी कर ली। अब उसका साफ कहना है कि मैंने तो यहाँ पर शादी कर ली है, मैं बालिग हूँ। पर सबसे बड़ा सवाल है क्या कानून अब उस बेटी को सज़ा देगा जिस बेटी ने अपने उस माँ बाप और अपने उस भाई को ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे वो दूर जा सकते थे। आज भी वो हॉस्पिटल में है, पर अब वो कब घर लौटेंगे पता नहीं। पर ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि एक साइड हम बात करते हैं कि बेटी के साथ गलत हो रहा है, दूसरी साइड बेटियां ही ऐसे कर रही हैं, तो किसके बारे में आज बात करी जाए। सवाल ये नहीं उठता कि ये बेटी गलत है वो बेटी गलत है, सवाल ये उठता है कि परवरिश तो सही दी जाती है, पर आजकल के जो निब्बा निब्बी हैं, आजकल के जो प्यार हैं, ये 2 बल के प्यार के पीछे ना जाने इंसान क्या क्या कर देता है। इस पूरे मामले ने आज पूरे देश को हिला के रख दिया कि क्या कोई ऐसी बेटी हो सकती है जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर ले कि वो कब 18 की होगी। 18 की होने के 2 दिन के बाद ही इतनी बड़ी प्लानिंग रचने के बाद आज पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। पर वो लड़की और वो लड़का अब पति पत्नी है, वो बालिग हैं, वो स्टेशन में आकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा कर गए हैं। पर इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ये मेरा कहना है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते वो शादी करें या ना करें। पर हाँ, एज अ पब्लिक और एज अ इस देश का नागरिक मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई बेटा गलत करता है तो उसको सज़ा मिलती है। तो इस बेटी ने तो अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने की अच्छी प्लानिंग करी थी, पर ये अभी तक तो शायद नाकाम हुई है क्योंकि इनका परिवार अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। और हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कपल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि जन्मों जन्मों तक जो इनका प्यार अमर करने की प्लानिंग थी ना, वो इनकी सलाखों के पीछे बीते, या फिर इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो देश के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हो। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिली तो ना जाने ऐसे कितने लोग जो 2 दिन के प्यार के पीछे अपने उन लोगों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर लेंगे जो लोग उनके प्यार के अगेंस्ट होंगे। प्यार के अगेंस्ट कोई नहीं होता, पर सबसे बड़ा सवाल ये है जिसने आपको बचपन से पाला है, अगर वो आपको कोई चीज़ कह रहा है, हाँ उस समय आपको बुरी ज़रूर लगती है, पर कहीं ना कहीं सोच के देखिएगा, क्या पता उस चीज़ में कुछ ऐसी बातें छुपी हों जो आपका फ्यूचर बना दे। तो उम्मीद करूँगा आज की सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। इस सच्ची घटना को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और अपने बच्चों को भी सुनाइए ताकि आपके बच्चे भी निब्बा निब्बी ना बन जाएं और कल को ऐसा कुछ ना कर जाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।